सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नया कार्ड अगर बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऑन ई श्रम का। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको वही यूज करना है जो आपके आधार से लिंक हो। यहाँ पर एक कैप्चा कोड भी दिखाया जाएगा। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ईपीएफओ के अंदर आप रजिस्टर तो नहीं हो, ईएसआईसी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसके अंदर तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी स्कीम के अंदर रजिस्टर नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा एसएमएस के माध्यम से, जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड अगेन आपको दिखाया जाएगा। इसको फिल करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जहां पर आधार के जरिए आपको ई केवाईसी करना है। तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, केवल ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आधार के जरिए हम वेरिफिकेशन कर पाए। और कैप्चा कोड यहाँ पर सेम आपको फिल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो हमने सेम ही यूज किया है, तो उस पर एक बार फिर से आपको यूआईडीए की तरफ से मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा। वो 6 डिजिट का कोड यहाँ पर इंटर करना है, कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। ये कैप्चा कोड सेम इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। केवल जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहले से ब्लैंक है वो हमें फिल करना है, जिसमें हम यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुका है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, परिवार का कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हो, नहीं इनकेस तो छोड़ भी सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर करना है, तो आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर फादर का नाम फिल करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी तरीके से मदर का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन के साथ ही में सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कभी अप्लाई किया है, बनवाया है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके पास में अभी नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंडेटरी है अभी आपको अपलोड करना है। ऐसे भी आपका जो ई श्रम कार्ड है बन जाएगा, आप बाद में भी कभी बनाते हो उसके बाद में अपलोड कर सकते हो। कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है तो उसे यहाँ पर टिक करना है, विकलांगता का टाइप बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर नॉमिनी परिवार का जो भी सदस्य को जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसकी डिटेल एंटर करना है, जैसे कि नाम फिल करेंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिसको भी आपको यहाँ पर नॉमिनी बनाना है आपको यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है एंटर कर लेना है। इसी के साथ में नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर आप सभी को एड्रेस कंप्लीट इंटर करना है। नॉमिनी के पास में कोई मोबाइल नंबर है तो आप बता सकते हो, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। अगर नॉमिनी का सेक्शन आप छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंने जैसे कि साथी के साथ फिल कर लिया है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से देखोगे कि एक स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगला सेक्शन आता है जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो रेसिडेंशियल डिटेल आप सभी को इंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट है, होम जो डिस्ट्रिक्ट है आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट स्पेसिफिक आईडी आप सभी के लिए है नहीं, ये आपको पता भी नहीं होगा तो इसको इंटर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो करंट एड्रेस आप सभी को इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, इसके अंदर आपको अपना जो कंप्लीट करंट यानी कि वर्तमान जो पता है वो इंटर करना है। अब इन केस आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में रहते हो तो आप अपना वर्तमान पता यहाँ पर बता सकते हो। आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान एड्रेस है वो इंटर करना है। इन केस आपके केस में सारा सेम ही है, जैसे कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपका वर्तमान पता भी है, तो आप वही एड्रेस दोबारा से भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड में एड्रेस अपना कंप्लीट फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और वर्तमान पता का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करना है। अब ऊपर जो एड्रेस आपने इंटर किया है वो एड्रेस
एड्रेस पर कब से आप निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसी पते पर रह रहे हो जो आपका जन्म स्थान है, तो आप यहाँ पर अपनी एज के अकॉर्डिंग जितने भी साल के आप हो उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में अब अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो जैसे कि ये जो एड्रेस है, जिस तरीके से हमने ऊपर एड्रेस अपना कंप्लीट फिल किया है, उसी तरीके से अब जहां पर भी हम रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन, अदरवाइज रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अगला सेक्शन आता है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का, जहां पर सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन की टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि कोई प्राइमरी में है, आपने हाई स्कूल किया है या ग्रेजुएशन किया है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो नॉट रिलेटेड वाला भी ऑप्शन दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर ये करने के बाद में आप सभी से एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, कार्ड बन जाएगा। तो ये बाद में भी हम डिटेल कभी भी अपडेट कर सकते हैं। आपको मंथली इनकम स्लैब के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हर महीने की आपकी कमाई कितनी है, तो जितना भी आपके इनकम है इन स्लैब से अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पर हो सके तो मिनिमम इनकम ही आपको शो करना है। इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो ये भी हम अभी अपलोड नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का, जहां पर आप सभी को अपना ऑक्यूपेशन का जो कोड है वो सेलेक्ट करना है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, उनके जितने भी काम होते हैं उनकी एक लिस्ट गवर्नमेंट ने तैयार कर रखी है, जिसमें हर काम को एक कोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है पीडीएफ वाली, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो भी काम करते हो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसका कोड क्या है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कोड उसके आगे मेंशन किया गया है, यही कोड आपको वहां पर पेस्ट करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली नाम भी वहां पर फिल करके सर्च कर सकते हो। आज की डेट में तो सर्च नाम से भी हो जाता है। अब यहाँ पर डिटेल को फिल करने से पहले आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है कि आप एग्रीगेटर्स के साथ में कोई प्लेटफॉर्म वर्कर तो नहीं हो। तो जैसे कि आप ओला उबर के साथ में काम करते हो, जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हो, अर्बन कंपनी के साथ में काम करते हो, तो इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशन हैं इनके अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली बताना है। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जैसे कि ये काम भी जोड़ दिए हैं। तो कोई भी ओला उबर का ड्राइवर है तो वो अपना भी यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना सकता है। अगर आप डिलीवरी का काम करो जोमेटो के अंदर तो उनका भी कार्ड यहाँ से बन जाएगा। तो आप इसके बारे में उन लोगों को भी जरूर अवेयर करना, जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में जरूर बताना, जिससे कि वो लोग भी अपना जो कार्ड है वो बना पाए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं हूँ, मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हमें यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो एनसीओ कोड है जो आपने यहाँ पर लिस्ट में से फेच किया है वो आपको इंटर करना है, या फिर उसका जो नाम है जो भी आपने लिस्ट के अंदर देखा आपके बिजनेस का या आप जो भी काम करते हो उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो जैसे कि कोई कारपेंटर है, यहाँ पर जैसे कि आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सजेशन आना शुरू हो जाते हैं। तो आप जैसे टाइप करोगे, सी जैसे टाइप करोगे, उसके आगे का जो सजेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो भी काम करते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी फेच कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कारपेंटर सेलेक्ट किया है, तो ये एक तरीके से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में आता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है BOCW, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वाला जो पोर्टल होता है, उस पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो डेटा है अभी तक नहीं मिला है। तो मे भी हो सकता है आपने इससे पहले कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर अप्लाई ना किया हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप उसको भी रजिस्टर कर लो, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेपरेट अगर कोई योजना चालू की जाए तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाए। तो हम क्लोज कर देंगे, हम उसका रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो ऑक्यूपेशन की डिटेल है जैसे कि हमने इंटर किया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फैमिली नेम सेक्टर जो भी है वो सेलेक्ट होकर के आ चुका है। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है सभी के केस में ये जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी स्किल आती है, दूसरा भी कोई काम आप करते हो, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, आप अपने प्रोफाइल के अंदर और भी कामों को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर देखो डिलीवरी बॉय वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप ग्रोसरी डिलीवर करते हो, फूड डिलीवरी करते हो, या कोई हॉकर है तो वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि ब्लिंकिट्स में काम करते हो, जेप्टो के अंदर काम करते हो, या फिर
जोमेटो वगैरह के अंदर डिलीवरी का काम करते हो तो ये कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी लिस्ट मैंने दे रखा है, उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करके सर्च कर सकते हो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप सभी को जोमेटो या फिर स्विगी की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ऑनबोर्डिंग का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो स्किल है किस तरीके से आपने एक्वायर करी है, क्या कोई फॉर्मल या टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल की है या फिर कोई ट्रेनिंग आपने नहीं ली है। तो जैसे कि मुझे इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, किस तरीके से हमने सीखा, तो सेल्फ लर्निंग हो सकती है या फिर जॉब करते करते हमने सीखा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, आपको बेसिकली अपने काम के बारे में बताना है किस तरीके से सीखा है। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि क्या ये जो काम आप कर रहे हो अभी इसको और भी अपग्रेड करना चाहते हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाए तो क्या उसको अटेंड करना चाहते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर बैंक डिटेल को ऐड करना है, क्योंकि आप जानते हो कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने ये सर्वे चालू किया था और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे चल करके जो भी वेलफेयर की स्कीमें आएंगी, जो योजनाएं चलाई जाएंगी, वो ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसमें आपको अपना जो बैंक खाता है जो आपके नाम से उसी की डिटेल आपको एंटर करना है। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पर अपना नाम जिस तरीके से अकाउंट पर है सेम एंटर करना है। बैंक का आईएफएसओ कोड यहाँ पर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो आईएफएसओ कोड है आपकी पासबुक आप देखोगे कि उस पर प्रिंटेड होगा या फिर चेक होगी, उस पर आप देखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च करोगे तो आपके बैंक का जो भी नाम होगा, जो भी उसकी ब्रांच होगी, वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने इस फॉर्म के अंदर इंटर करी है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर समरी के तौर पर देखने को मिल जाती है। एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी डिटेल अगर यहाँ पर गलत इंटर है तो उसको अभी आप चेंज कर सकते हो। आई अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कार्ड को जनरेट करने के लिए। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। डाउनलोड यूएन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा कार्ड जनरेट हो चुका है। ये जो ई श्रम कार्ड है इसको डाउनलोड कर लेना है, आपको सेव करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्यूचर कोई भी स्कीमें लाई जाती हैं या फिर आप सभी को पेंशन जैसे कि 3,000 रुपये महीने की दी जा रही है, उसके लिए रजिस्टर करना है। या फिर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्टल है ये गवर्नमेंट फ्यूचर में वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहती है, जिसमें कि यहाँ पर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है इसी पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाता है। आप सारी स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो जॉब पोर्टल को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, आप यहीं से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल सीखना है तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है उसके अंदर भी आप आसानी से एनरोल कर सकते हो। अब एक सवाल अक्सर लोगों को आता है कि ई श्रम कार्ड बन गया, इसके बाद में कभी भी ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें अपडेट करना है, चेंज करना है तो किस तरीके से होगा। तो पोर्टल पर कभी भी आकर के आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल या फिर यहाँ पर जैसे कि जो चीज़ें मैंने बताई थी यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करोगे तो सेम उसी तरीके से पेज आ जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, जैसे कि एड्रेस आपको अपडेट करना है या फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन के स्किल को अपडेट करना है, तो वो सारी चीज कभी भी आप आकर के यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका फोटोग्राफ चेंज करना है या फिर अपना नेम में कोई करेक्शन करना है, तो ये जो करेक्शन है वो बेसिकली आधार में जब आप करोगे करेक्शन, उसके बाद में उस आधार के जरिए दोबारा से जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार का डेटा के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाए।